हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपने मेरे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखे ही होंगे, ठीक है। अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो नॉर्मली मोल फ्रैक्शंस और सॉल्युबिलिटी के ऊपर था। अभी आगे का वीडियो अभी थोड़े ही दिन बाद मैं अपलोड करूँगा। तो बहुत से स्टूडेंट से मुझे मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि सर लॉजिक का तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन अभी आप मैट्रिसेस का वीडियो बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं अभी नॉर्मली मैट्रिसेस आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर मैथ्स पार्ट 1 मैट्रिसेस, ठीक है। चलो चालू करते हैं। मैट्रिसेस मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 1। अभी आप देखोगे नॉर्मली मैट्रिसेस आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक है। मैट्रिसेस इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ अ जनरल और एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेंट। आप अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हो तो मैट्रिसेस आपको आराम से आ जाएगा, इतना याद रखिए, ओके। सो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होता है? डिटर्मिनेंट में हम लोग वैल्यूज़ निकलते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में हम लोग वैल्यू अरेंज करते हैं, याद रखना। मैट्रिसेस इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, ये याद रखना। और डिटर्मिनेंट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू। लेकिन मैट्रिसेस का और डिटर्मिनेंट का बहुत गहरा रिश्ता है, वो अभी रिश्ता मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वो, ठीक है। चलो, तो अभी सबसे पहला हम लोग मैट्रिसेस नॉर्मली क्या रहेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कौन से सिंबल से करते हैं वो देखते हैं। आज बेसिक्स बता रहा हूँ, आज मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर कर दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे जाने वाला हूँ, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर डिवोटेड फॉर व्हाट, ओनली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके। चलो, सो मैट्रिसेस अगर आप देखोगे तो मैट्रिसेस का जो सिंबल है मैट्रिसेस का जो सिंबल है वो नॉर्मली जनरली बुक में आपको ये दिया है, दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिसेस, ओके। और कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी दिखेगा, ये भी मैट्रिसेस का सिंबल है, याद रखना, ओके। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट आप याद रखना, मैट्रिसेस का सिंबल है। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, जेई में नॉर्मली ये पूछ लेते हैं, तो बच्चे लोग को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है अरे मैट्रिसेस तो ये सिंबल से पढ़ा है हम लोग को सर ने, ये सिंबल नहीं था। लेकिन बेटा याद रखो, दोनों सिंबल से वो काम में ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैट्रिसेस का सिंबल ये हो गया। अभी मैट्रिसेस क्या होता है देख लेते हैं। सिंबल तो हम लोग को पता चल गया। अभी नॉर्मली मैट्रिसेस दो चीज़ों से बनता है, एक मतलब रोज, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और दूसरा मतलब कॉलम्स, इसको हम लोग वर्टिकल लाइंस भी बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा ये सब बातें, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है रोज और जो वर्टिकल लाइंस है कॉलम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा क्या बनता है? नॉर्मली मैट्रिसेस बनता है। अगर सिंगुलर है, मतलब आपको सिर्फ एक ही दिया है, तो उसको हम लोग मैट्रिसेस ना बोलते हुए मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स दिए आपको, तो आप उसको क्या बोलोगे? मैट्रिसेस बोलोगे, ओके। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस नथिंग बट व्हाट, ओनली टेबल, याद रखना, ये टेबल रहता है एक तरीके का। चलो, तो अपने को पता चल गया कि इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है, रोज़ और कॉलम होती है। तो बेटा रोज़ हमेशा याद रखो, रोज़ हमेशा इसमें आई से डिनोट करते हैं, और कॉलम्स हमेशा जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई एंड स्मॉल जे, इतना याद रखना, ओके। रोज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस डिनोटेड बाय आई, कॉलम्स वर्टिकल लाइन डिनोटेड बाय जे, मतलब ये नंबर रहता है। किसी बुक में आप देख सकते हो, किसी बुक में ये एन से डिनोट करते हैं या एन से भी डिनोट कर सकते हैं आप, ओके। आपको जो मर्जी है आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्मली आपकी बुक में एम से दिया है, वर्टिकल लाइन्स ऑब्वियसली आपको एन से दिया है, तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ एम क्रॉस एन, ये यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी रोज़ हो गया, कॉलम्स हो गया, ये आई जे उस रो का और कॉलम का नंबर रहता है, याद रखना। आई जे कॉलम और रो का क्या रहता है? नंबर रहता है, किस रो में है, किस कॉलम में है, ओके। सेकंड रो तो आइथ रो, सेकंड कॉलम तो आइथ कॉलम, ऐसा जेथ कॉलम, सॉरी जेथ कॉलम। और एम और एन कितने नंबर से रोज़ और कॉलम के, वो रहते हैं, ठीक है। ये अभी बताने की बातें होती है, तो हम लोग अभी इसको थोड़ा और डीप में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस आने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर ये आपको आ गया तो बेटा
आपका मतलब थोड़ा सा जो भी इसमें अनुभव लगने वाला है वो तरोताज़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते क्या होता है। नॉर्मली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स किससे डिनोट करते हैं, एन। तो हमेशा याद रखो ऑर्डर एम बाय एन होता है। इसको रीड करने का तरीका क्या है, एम बाय एन। ठीक है, चलो अगर समझो मैंने आपको मैट्रिक्स दिया, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ऑर्डर समझाता हूँ कैसे होता है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैट्रिसेस लेंगे और उसके ऑर्डर ढूंढेंगे। चलो 1 2 3 4, याद रखना, गैप रखना ज़रूरी होता है इसमें, नहीं तो अगर गैप नहीं रखोगे तो रो और कॉलम पता ही नहीं चलेगा कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। तो अभी हम लोग देख सकते हो 1 2 3 4। तो अभी आप पहले इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ढूंढो कितने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब कैसे ढूंढने का, नंबर्स को क्रॉस करने का रहता है। चलो 1 लाइन, सेकंड लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई, 2। तो रोज कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। और वर्टिकल लाइंस कितनी हो गई, 1 2। तो वर्टिकल लाइंस कितनी हो गई, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो बेटा बोलो कॉलम कितने हो गए, 2। तो इसके ऑर्डर क्या आएगी, पहले रोज लिखने का उसके बाद कॉलम्स लिखने का। तो आंसर क्या आएगा, 2/2 आएगा। सो इट्स ऑर्डर इज व्हाट, 2/2। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उतने एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो 2/2 कितना होता है, 4 होता है। देखो टोटल 4 एलिमेंट्स है कि नहीं, यस समझा। तो पहले रोज लिखने का रहता है फिर कॉलम लिखने का रहता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से तो नहीं समझने वाला ये, अभी हम लोग और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आपने इतना लिख लिया होगा। नेक्स्ट जाते हैं। चलो अभी एक एक ना करते हुए पहले पूरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, 6 5 7 1 -1 1, तीसरा 1 2 3, फोर्थ वन 1 2 3, ओके, फिफ्थ वन एक्स, सिक्स्थ वन 1 3 3 3 1 3 3 3 1, सेवेंथ 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ओके, नंबर्स को ध्यान मत दीजिए, नंबर्स में कुछ भी ले सकता हूँ इसमें। ठीक है, अभी आपको समझो क्वेश्चन आ गया कि इसके ऑर्डर फाइंड आउट करो। ओके, प्लीज़ फाइंड आउट द ऑर्डर। तो आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हैं हम लोग ऑर्डर क्या आने वाली है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, रोज़, और इधर क्या लिखेंगे, कॉलम्स। मतलब कैसा, आपको टेंशन नहीं आएगा। और इधर लिखेंगे ऑर्डर। ठीक है बेटा, मतलब कैसा, आप आराम से इसको एनालाइज कर पाओगे। चलो इस मैट्रिक्स को देखो, रोज कितने हैं बोलो, 1 2, 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है, 3। तो ऑर्डर क्या हो गई, 2/3। आसान था, यस आसान है। और क्या है, अभी इसमें स्टूडेंट्स बहुत बहक जाते हैं, लेकिन याद रखना बहकना नहीं है। रोज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1। और कॉलम मतलब क्या, कितने वर्टिकल लाइन्स है, 1 2 3, ऐसे ही होगा ना वो, बराबर ना। तो कितने वर्टिकल लाइन है, 3। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 1/3 हो गई। ठीक है, अभी जाते हैं इसके पास। चलो बताओ कॉलम कितने, सॉरी रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज है। कॉलम कितना है, 1 ही कॉलम बता रहा है। और क्या, नंबर्स दिखते हैं ना, उधर ही आपको लाइन खींचनी है। तो इसकी ऑर्डर हो गई 3/1। समझ में आ गया। अभी मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें आप देख सकते हो रो भी एक है और कॉलम भी एक है, बराबर है। तो आप देख सकते हो 1/1 इसकी ऑर्डर हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें तो आप अभी आराम से कर पाओगे। 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। अभी मुझे लगता है आप वीडियोस पॉज करके ले लो, पॉज करो और आप इसका आंसर लिख लो। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं कितने रोज है, 1 2। सो 2 रोज आर देयर, बराबर है। 2 रोज है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स आर देयर। सो ऑर्डर क्या हो गए, 2/4। आ गया समझ में। ओके, तो ये बहुत सिंपल होता है ऑर्डर पहचानना। नॉर्मली ऑर्डर कब इम्पोर्टेंट होती है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 मैट्रिसेस का। ओके, जब 2 मैट्रिसेस का आप मल्टीप्लाई करोगे, आगे जाके वो भी करना है हमें, तब आपको ऑर्डर
याद होनी चाहिए और ऑर्डर निकालनी आनी चाहिए, तो ही उस वक्त इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो बेटा इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, सो प्लीज़ लिख लेना। मैं और कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसके ऑर्डर फाइंड आउट करो। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। चलो मैं आपको कुछ मैट्रिसेस देता हूँ, आप उसके ऑर्डर फाइंड आउट करो। ओके ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ओके, चलो आप वीडियोस पॉज कर लो और इसमें प्लीज़ 10 सेकंड में आपका आंसर आना होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आंसर लिखता हूँ इसका। चलो तो आपका आंसर हो चुका है, देखते हैं इसके ऑर्डर कितने आएगी। 2 रोज़ है, सो 2 इंटू कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, बराबर ना, 5 कॉलम्स है। 2 5 10, यस 10 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके रोज़ कितने हैं, 3 रोज़ है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स आर देयर। आगे बढ़िए, कितने रोज़ है, 3 रोज़ है। कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है, तो क्या आएगा 3/2। इसमें आप देख सकते हो एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, बराबर है। और लास्ट में इसमें देख सकते हो आप 4 रोज़ बन रहे हैं और कॉलम कितने बनेंगे, 3। ओके, अगर आपका आंसर ये आ चुका है तो आप मैट्रिसेस के ऑर्डर में बहुत बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, सो हमेशा याद रखो जो 2 लाइन होती है उसका इंटरसेक्शन पे नंबर रहता है। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ कॉपी डाउन, और आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने खुद से बनाइए और उसका ऑर्डर लिखिए। ठीक है, प्लीज़ राइट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा जैसे मैंने बोला था कि मैं मैट्रिसेस का बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैंने तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया। उसके बाद बेटा हम लोग को अभी ऑर्डर के बाद मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप होते हैं वो हम लोग को पढ़ने हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको 11th में थे, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा मैट्रिसेस का टाइप है, क्योंकि जेई और जेई एडवांस लेवल, मेंस और एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो देखते हैं हम लोग कैसे हो सकता है वो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर इसमें डेफिनेशंस होगी क्या। यस, हर मैथमेटिकल कोई भी टर्म रहेगा उसकी डेफिनेशन हमेशा रहती है, लेकिन वो हमेशा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है। हम लोग कौन सी भी लैंग्वेज में लिखेंगे नहीं चलेगा। इसलिए इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद वो एग्जाम्पल समझाऊंगा और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। कुछ ऐसे मैट्रिसेस है बेटा जिसकी डेफिनेशन लिखना पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट जो पहला मैट्रिसेस का टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ओके। तो अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये होता क्या है। नाम के ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ रो रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ रो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहने वाली है। यस, कॉलम होते ही है, ऑर्डर में कॉलम भी आएगा, लेकिन बेटा आप जब उसको मेन प्रायोरिटी किसको दोगे, रो को दोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना मेन प्रायोरिटी रो को दोगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, या आप देख सकते हो 4 5 6 ये भी हो सकता है। मैंने 3 निकाले तो आप 4 5 10 15 कितने भी निकालो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चाहिए। तो आप देख सकते हो इसको रो मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रो, ओनली वन रो, एक ही रो होना चाहिए तो ही उसको रो मैट्रिक्स बोलोगे, नहीं तो उसको आप रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। सो रो मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं। सो मैं क्या लिखूँगा, दिस मैट्रिक्स contains only one row, कॉलम कितने भी होने दो ना, अपने हो गया
कॉलम कितने भी होंगे, तो कॉलम इधर 3 दिख रहे हैं आपको, देखो। ओके, दूसरा, अगर रो मैट्रिक्स हो सकता है तो आपको मालूम होगा सेकंड मैट्रिक्स क्या आ सकता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो सेकंड मैट्रिक्स आपका कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है। कॉलम मैट्रिक्स वो कैसा रहेगा, जैसे इधर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक, उसमें क्या होगा, इसमें वर्टिकल लाइन रहेगी। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। रो कितने भी होने दो, आप देख सकते हो इधर रो कितने 3 है, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है। तो हमेशा याद रखो रो मैट्रिक्स में रो एक होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ कि दिस मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन कॉलम, ठीक है। सो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलो आगे की देखते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। थर्ड मैट्रिक्स है, थर्ड टाइप, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या सेम हो, मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द मैट्रिक्स which satisfies number of rows is equal to number of columns called square matrix, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बहुत आसान होता है कि द मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, अरे एग्जांपल बहुत आसान है ना बेटा, देखो यही एग्जांपल हो सकता है क्या, 2 3 4 5, ये एग्जांपल होगा। आप देख सकते हो और एक एग्जांपल बन सकता है 1 3 3 3 1 3 3 3 1। तो आप देख सकते हो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 रोज है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देख सकते हो इसमें क्या है, जितने रोज है उतने ही कॉलम है, क्या देखो 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो आप देख सकते हो ये भी किसका एग्जांपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत आसान होती है, हमेशा याद रखना। और आपको ज़्यादा तौर पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही दी जाती है सॉल्व करने के लिए, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो आप पहले 3 लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते। फोर्थ, अभी फोर्थ मैट्रिक्स जो है वो आपका बहुत पसंदीदा रहेगा, जीरो मैट्रिक्स, या इसको ही दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। ओके, अभी जीरो मैट्रिक्स के ऊपर से आपको क्या पता चल रहा है, ये भी एक तरीके का मैट्रिक्स होता है, जीरो भी एक प्रकार का नंबर हो गया ना भाई। अगर 1 है उसके आगे 0 लगा तो 10 हो जाएगा, मतलब 0 से वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ रही है, तो 0 इज़ अ वन टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। सो जीरो मैट्रिक्स, तो बेटा समझो ये मैट्रिक्स ले लिया, इसमें अगर 0 है तो आप इसको क्या बोलोगे, जीरो मैट्रिक्स बोलोगे। अगर मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0 0 0, आप इसको क्या बोलोगे, जीरो मैट्रिक्स। तो मुझे बताइए जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि जिस मैट्रिक्स में सब एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ओके, द मैट्रिक्स इन विच all elements are zero called as zero matrix or null matrix, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन तो कुछ ज़्यादा बनती नहीं है, नॉर्मली मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं लिखना है आपके लिए, क्योंकि क्या है 12th में बेसिक्स पढ़ो। अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में जाओगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा क्या बोलोगे, हेजिटेट हो जाओगे, मतलब आपको नहीं समझेगा वो ज़्यादा, ठीक है। सो जीरो मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आगे जाके कुछ ऐसे मैट्रिसेस है जिसमें मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखनी पड़ने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स के बाद फिफ्थ मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत काम का मैट्रिक्स है बेटा, और इसको एक दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है।
अभी इसमें थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैं पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। सो द मैट्रिक्स in which for all I is equal to j, for all I is equal to j, aij is 0, okay, no sorry, aij is 1, and aij is 0 for all I is not equal to j। यह इसका नॉर्मली मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो ये मैट्रिक्स होती क्या है, द मैट्रिक्स इन विच फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे ए आई जे 1 होना चाहिए, एंड फॉर ऑल ए आई जे 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर ये मैट्रिक्स तो बहुत टेंशन ला रही है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ना अभी आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है, समझाता हूँ मैं इसको थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसा लिखना चाहिए। aij इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ओके, अभी बराबर है, ध्यान देना। अभी मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, इसमें मुझे समझाना क्या है आपको, ध्यान देना। पहले मैं आपको ना इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आते हैं उसके जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबल क्या है, हम लोग देखेंगे। चलो हम लोग अभी इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड, इसको लिखेंगे ए बी सी, और लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ए बी सी हो गया तो डी ई एफ। अभी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ इसका कैसे करते हैं, ये ए आई जी होता क्या देख लेते हैं हम लोग। बेटा ध्यान देना आप, अगर आप इसकी बात करोगे, इस एलिमेंट की बात करोगे, अगर आप इस एलिमेंट की बात करोगे तो बेटा ये कौन से रो और कौन से कॉलम में बताइए। आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है कि नहीं, बराबर है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो मैंने क्या बोला था, रो को हम लोग क्या मान के चलते हैं, रो के नंबर को आई, और कॉलम के नंबर को क्या मान के चलते हैं, जे। इसलिए बेटा कोई भी अगर एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है तो आप ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान देना। तो ए मतलब क्या होता है, नंबर का सिंबल होता है वो। तो इधर बताइए ए आ जाएगा एक्स, ए याद रखना, ये ए नहीं लिया मैंने, ये नॉर्मली सब एलिमेंट के लिए ए लेते हैं, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, मतलब आप टेंशन में आ जाओगे। इधर मैं डब्लू ले लेता हूँ, ठीक है, अभी कुछ टेंशन नहीं। चलो अभी बताइए इस एलिमेंट के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब इधर A11 आएगा। हमेशा इधर को पहला नंबर रो का रहता है, दूसरा नंबर कॉलम का रहता है, याद रखना, ओके। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, तो ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो इसका नंबर क्या आएगा, A12। अभी इसकी बात करो, जेड की बात करो, बताइए फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो इसका क्या आएगा, A13। आ रहा है समझ में, आगे बढ़िए, बोलो इसका सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये A21 आ जाएगा, बराबर। अगर ये देखो 11 12 13, तो सिंपल है ना, 21 क्या होगा बेटा, इधर 22 और इधर क्या होगा 23, 23, बराबर है, हो गया। अभी मुझे बताइए इसका क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका क्या आएगा, A31 A32 A33। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, याद रखना। तो 11 12 13 ध्यान रखना, ये तो अभी आपको याद ही रखना है। नॉर्मली जब मैं मैट्रिसेस के ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा तब यही बोलने वाला हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच Aij इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इज इक्वल टू जे। I इज इक्वल टू जे मतलब क्या, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम है, सेम नंबर है, उसमें वो 1 रहेगा। तो मुझे बताइए, देखो ये सेम नंबर है कि नहीं, दोनों 1 1, इधर देख सकते हो आप 2 2, इधर देख सकते हो आप 3 3, मतलब जिधर रो और कॉलम सेम नंबर में है, सेम नंबर में, उधर क्या लिखने का है आपको, 1। तो आप लिखो 1 1 1, हो गया।
और एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब जिधर आई और जे इक्वल नहीं उधर आंसर क्या आना चाहिए 0। तो बाकी सब देखो, ये सब देखो, ये बाकी जो बचे उसमें कहाँ दोनों इक्वल है, तो इधर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। समझ में आया इसका मैथमेटिकल। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो हमेशा याद रखो बेटा। ये ऑर्डर हो गई 3/3। अगर मुझे 2/2 की ऑर्डर बनानी है तो मैं ऐसा बनाऊंगा 1 0 0 1। आपका डायगोनल हमेशा 1 होना चाहिए, इसको डायगोनल बोलते हैं, याद रखो। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज समझने के लिए बेटा ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ए आई जे हमेशा 1 रहेगा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो याद रखना बेटा इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसा करते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन, ये 2/2 बोलते हैं, ये 2/2 है, और ये 3/3। कभी कभी इसको I2 भी बोल देते हैं, जेई में नॉर्मली हमेशा I2 लिखा रहता है। और ये हो गया आपका I3। 2 क्या है, ऑर्डर है, देखो 2/2 है ना, तो नॉर्मली 2 ही लिखते हैं इसको। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो इसको 3 ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली इधर बॉक्स मत बनाइए, मत बनाइए बॉक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बॉक्स मत बनाइए उधर, बॉक्स मतलब मैट्रिसेस होते हैं। चलो, मुझे लगता है आपने लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो याद रखना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत आसान होती है। अगर मैंने बोला I2, तो याद रखना इसको बोलेंगे 1 0 0 1। और अगर मैंने बोल दिया I3 तो इसको बोलेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद रखना ये बातें। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स, सिक्स्थ मैट्रिक्स। अगर हम लोग सिक्स्थ मैट्रिक्स देखने जाएंगे तो हम लोग नॉर्मली डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। अगर मैंने एग्जांपल दे, अभी मैं इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में आंसर लिख रहा हूँ। ओके, द मैट्रिक्स in which aij is equal to, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, aij is equal to, no, aij is equal to 0 for all I is not equal to j। ये समझ लेना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। जिस मैट्रिक्स में aij ये नंबर है, एलिमेंट है, वो 0 रहेगा कब, I नॉट इक्वल टू j के लिए। अभी आप बोलोगे सर होता कैसे, देखो आपको मालूम है, हम लोग नॉर्मली 3/3 लेके चलते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मुझे बताइए मैंने क्या लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। aij 0 होना चाहिए फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, मतलब जिधर I और j, मतलब जो नीचे वाले नंबर सेम नहीं है उधर 0 लिख दो। तो कहाँ कहाँ 0 आ जाएगा, इधर 0 आएगा, 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 बराबर है। तो आप देख सकते हो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है बेटा, ये देखो ये डायगोनल है। तो जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट, सब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट पे कुछ ना कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देने जाऊं तो ये एग्जांपल हो सकता है 1 2 3 0 0 0 0 0 0। समझ में आ गया, बहुत आसान है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, द मैट्रिक्स इन विच aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। देखो जिधर I और j इक्वल नहीं थे उधर सब 0 आ गए, और जिधर I इज इक्वल टू j थे उधर कुछ ना कुछ तो नंबर आ रहा है। समझ में आ गया। तो देखो इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल 0 होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0।
ओके, आप इसको डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हो क्या, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो क्या, 1 2 3 0 0 0 0 0 4, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। आप देख सकते हो इधर 3 0 आ रहा है, लेकिन इधर 3 0 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ओके, सो दिस व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप बोल सकते हो सर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, आप देख सकते हो इधर देखो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब जीरो है, और जो डायगोनल एलिमेंट है कुछ तो नंबर है, वो सेम रहे डिफरेंट रहे, हम लोग को लेना देना नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, नंबर होने चाहिए उधर। ठीक है, तो इधर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th, अभी हम लोग लेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, अभी आप देख सकते हो स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन देखो क्या हो सकती है। द मैट्रिक्स इन विच aij is equal to 0 for all I is equal to j, not equal to j, सॉरी, मतलब आपको पता चल गया नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर मैं 3/3 की बात करूँ, द मैट्रिक्स इन विच ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, इसका मीनिंग इधर 0 आएगा, 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 और जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब 2 2 2। हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो 0 होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। इधर 2 2 2 लिखा है, इधर 3 3 3 भी आ सकता है, -1 -1 -1 भी आ सकता है, लेकिन ये तीनों सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हो इसको मैं और एक नाम दे सकता हूँ, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया। और नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, हाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो डायगोनल मैट्रिक्स नॉर्मली आप जब जेई और सीईटी की जब स्टडी करोगे तो आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ऐसे दिखाई देगा। इसका मीनिंग क्या है, DIG, मतलब ये क्या है, डायगोनल। ओके, मतलब डायगोनल पे 1 2 3 नंबर है और बाकी सब जगह पे क्या है, 0 है। समझ में आ गया, डायगोनल पे 1 2 3 नंबर है और बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0। तो याद रखना बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही डिफरेंस है, स्केलर मैट्रिक्स में जो नंबर रहते हैं डायगोनल एलिमेंट वो सेम होने चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में जो नंबर रहते हैं वो डिफरेंट रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लिख लेना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6th हो गया, 7th हो गया, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होती है। 8th टाइप, अगर 8th टाइप देखने जाओगे तो 8th टाइप है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप देखोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत आसान होती है, लेकिन उसकी डेफिनेशन देखो, मैथमेटिकल डेफिनेशन, द मैट्रिक्स इन विच aij is equal to 0 for all I greater than j, हाँ, is called अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी आप देख सकते हो सर आपने डेफिनेशन क्या लिखी नहीं समझ में आया, अरे एग्जांपल दूंगा ना, उसमें क्या टेंशन क्या ले रहे हो तुम लोग। चलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अभी आप देख सकते हो, नॉर्मली याद रखना मैं हमेशा 3/3 का एग्जांपल लेके चलता हूँ कभी भी। चलो कुछ नंबर दे दो मुझे, इधर आपको मालूम है A11 A12 A13 होता है, इधर A21, ये नॉर्मल रहने वाला है, सब जगह पे होगा ही होगा, इसको हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। A33, ठीक है। अभी डेफिनेशन जरा देखो,
द मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू 0, मतलब एलिमेंट 0 होना चाहिए। कब? आई की वैल्यू जे से बड़ी है, मतलब रो की वैल्यू जे कॉलम से बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इधर सेम है, ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। बताइए आई ग्रेटर देन जे कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है इधर, देखो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। इधर दिख रहा है तुम लोग को, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। देखो इधर दिख रहा है तुम लोग को, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। देखो बराबर है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, मतलब इधर 0, इधर 0 और इधर 0 आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट कुछ भी रहे वांदा नहीं, लेकिन ये 3 0 होने चाहिए। तो हमेशा याद रखो अपर, आप बोलोगे बहुत स्टूडेंट इधर गड़बड़ भी करते, पिछले साल बहुत स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दी थी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सर आप नीचे क्यों 0 बना रहे हो? उसका मीनिंग वो अपर है तो ऊपर रहेगा, लोअर है तो लोअर नीचे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज आई इज ग्रेटर देन जे, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो इधर देखो आप 2 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 1 है और 3 ग्रेटर देन 2 है। बाकी सब में आपको ये ऑर्डर फॉलो दिखेगी ही नहीं। इधर देखो दोनों नंबर सेम है ना, इधर देखो जे बड़ा है, बराबर। तो अगर ये मैट्रिक्स ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 6, इधर 0 इधर 0 इधर 0, देखो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, बिकॉज आई इज ग्रेटर देन जे। समझ में आ गया? 3 0 इधर आने चाहिए, जिधर आई जे से बड़ा है उधर बेटा 3 0 आने चाहिए। ओके, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता चल गया है तो आपको ये भी पता चलेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो बहुत आसान है ये। द मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन 0, ओके, लेस देन जे, सॉरी 0 नहीं, is called lower triangular matrix, lower triangular matrix। आप ये आप बोलोगे सर ये क्या होता है? अरे देख लेते हैं, चलो इसका एग्जांपल भी लिखा देता हूँ तुम लोग को। मुझे बताइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला है? जे मतलब दूसरा नंबर पहले से बड़ा होना चाहिए। कहाँ है बोलो ऐसी कैटेगरी? कहाँ है इसमें ऐसी कैटेगरी जिधर दूसरा नंबर पहले से बड़ा है? देखो ना, दूसरा नंबर पहले से बड़ा है, दूसरा नंबर पहले से बड़ा है, दूसरा नंबर पहले से बड़ा है। बाकी इन तीनों में तो सेम दिख रहा है। इधर तो आप देख रहे थे इधर बड़े थे। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखो ये 3 देखो फॉलो हो रहे हैं क्या? देखो 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, इधर 0 आना चाहिए। मतलब आप देख सकते हो इधर ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और इधर ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। ओके, और बीच में क्या है? डायगोनल है। तो अगर डायगोनल के नीचे 0 बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के ऊपर अगर 0 बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सिर्फ किसकी वजह से आया है? आई और जे की वजह से आया है। जहाँ आई बड़ा रहता है उसको बोलते हैं अपर, जहाँ जे बड़ा रहता है उसको बोलते हैं लोअर। ठीक है, देख लेना। और आपको ये एग्जाम्पल है किसका? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैंने 3/3 में बोला था, अगर 2/2 में तुम लोग को अपर लोअर दिखाना है तो समझो मैंने बोला 2/2 में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताओ कैसे आएगी। आपको मालूम है ये डायगोनल होता है, बराबर। तो 0 कहाँ आना चाहिए? नीचे। तो इधर 0 आएगा, इधर कोई नंबर आएगा, खत्म बात। तो 2/2 में इधर 0 बनना चाहिए तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और अगर इधर 0 बन रहा है, इधर 0 बन रहा है तो उसको क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो आपको 2/2 और 3/3 ही है सिलेबस में, उसके ज़्यादा नहीं है। ओके, तो याद रखना 2/2 में अगर इधर 0 बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, इधर 0 बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर। 3/3 में भी सेम केस है, लेकिन उधर ट्रायंगल बनता है, इधर ट्रायंगल नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी बेटा इसमें क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, देख लेते हैं क्वेश्चन इसका कोई चलो देख लेते हैं। द मैट्रिक्स
in which the matrix in which all non-diagonal elements all non-diagonal elements must reflect each other. वन मिनट, डेफिनेशन मुझे देखने तो जरा बराबर हो रही कि नहीं. द मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट रिफ्लेक्ट ईच अदर. वेट बेटा, A22 इधर A12 आ जाएगा. ओके, द मैट्रिक्स इन विच, चलो ये लिख देते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा. द नंबर्स above and below the diagonal should be same. ओके, शुड बी सेम मतलब ऐसा रहेगा. देखो डेफिनेशन में मत जाओ, एग्जाम्पल ध्यान देना. ये डायगोनल है समझो, 1 2 3. ओके, ये अपना डायगोनल बन गया. अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए. देखो तो ऊपर नीचे सेम नंबर आ रहा है. इधर 3 है, इधर 4 लिख देते हैं क्योंकि 3 लिखा है. इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 6 है तो इधर 6 है. मतलब डायगोनल के ऊपर साइड पे 5 4 6 और नीचे साइड पे 5 4 6 सेम नंबर आने चाहिए. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, याद रखना, इधर हम लोग ये भी डेफिनेशन लिखते हैं कि द मैट्रिक्स इन विच ऑल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर सेम. ऑल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर सेम. ओके, ये भी लिख सकते हैं, ऑल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर सेम. मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है. सो देखो ये एक प्रकार का क्या हो गया, डायगोनल. उसके अपर और लोअर में देखो सेम नंबर होने चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. अभी हम लोग देखते हैं इसका भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अभी इसमें भी यही होने वाला है, यही मैट्रिक्स है. लेकिन इसमें क्या होता है, जो डायगोनल है उसके अपर साइड में, मतलब जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज रहते हैं. क्या रहते हैं, मिरर इमेज. मतलब इधर 5 है तो इधर -5 होगा, इधर +4 है तो इधर -4 रहेगा, इधर +6 है तो इधर -6 रहेगा. मतलब अगर मुझे स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल लेना है, एग्जैक्टली डेफिनेशन तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इधर देख सकते हो ऑल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर सेम. इधर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर डिफर इन साइन मतलब प्लस माइनस. तो अगर मैंने 1 2 3 ले लिया इधर अगर मैंने 1 2 3 ले लिया, तो आप देख सकते हो इधर अगर मैंने 5 लिखा है तो इधर -5 लिखना पड़ेगा मेरे को. ओके, अगर मैंने इधर 6 लिखा है तो इधर -6 लिखना पड़ेगा. अगर इधर मैंने -4 लिखा है तो इधर मुझे 4 लिखना पड़ेगा. ओके, तो जो भी ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं बेटा, वो कैसे होने चाहिए, नॉर्मली वो एक दूसरे से साइंस में डिफर होने चाहिए. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, साइन डिफरेंस होने चाहिए. ओके, लिख लेना. चलो आगे बढ़ते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद अभी आगे का जो नंबर है वो रहेगा नॉर्मली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये बुक में नहीं दिया गया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. इसकी कुछ डेफिनेशन नहीं रहती, इसका नॉर्मली फार्मूला याद रखना. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमेशा याद रखो A ट्रांसपोज इंटू A या A इंटू A ट्रांसपोज. मतलब
ए और उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मालूम है ना आपको, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, समझो मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लिखना है। ओके, ये ए है और अगर मैंने पूछा ए ट्रांसपोज लिखे तो क्या करने का, आपके पास दो तरीके, एक तो रो को कॉलम कर दो या कॉलम को रो कर दो। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो रो है उसको कॉलम कर देता हूँ। तो चलो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल कर दो। तो 1 2 ऐसा है ना, तो 1 2 वर्टिकल आ जाएगा, 3 4 हॉरिजॉन्टल है ना, 3 4 वर्टिकल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ए ट्रांसपोज। तो इसका और अगर इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, अगर आई आ गया, क्या आ गया, आई मतलब क्या, अगर 2/2 ऑर्डर है तो 1 0 0 1 आना चाहिए, और अगर 3/3 ऑर्डर है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो उसको हम लोग कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद बेटा दूसरा नेक्स्ट मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी आप बोलोगे सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो द मैट्रिक्स, समझो हम लोग ए ले लिए, ए आई जे, उसकी ऑर्डर समझो m इंटू एन है। ओके, ये मैट्रिक्स ले लिए, और मॉड ऑफ ए अगर जीरो आ रहा है, याद रखो सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड ऑफ ए जीरो आना चाहिए, मतलब उसका मॉड जीरो आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। देन इट इज कॉल्ड एज, then it is called as singular matrix, it is called as singular matrix। for example ये ले लो 2 4 4 2, बोलो इसका मॉड निकालो, चलो 2 4 2 4, बोलो सॉरी, बोलो 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया, 0। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में मॉड अपना जीरो रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद कौन सा मैट्रिक्स आएगा, नॉन सिंगुलर। तो मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो कि जिसमें द मैट्रिक्स ये रहेगा लेकिन मॉड ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो, मॉड ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको। चलो आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नॉर्मली इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो नॉर्मली जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाए। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ए, याद रखना, ए इंटू ए मतलब एक ही मैट्रिक्स को दो बार गुनना, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना, दो बार मल्टीप्लाई करना उसको बोलते हैं। और दोनों का मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर का आंसर अगर ए ही आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद इनवॉलुंटरी मैट्रिक्स, इनवॉलुंटरी मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर का आंसर आपका आई आ रहा है, अगर ए स्क्वायर का आंसर आपका आई आ रहा है, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपका जो मैट्रिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स रहेगा। समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ए रेस टू कुछ हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, हमेशा याद रखो इसमें ए रेस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, मतलब वाई इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, याद रखना। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है तो ए स्क्वायर अगर ज़ीरो आ गया, ए स्क्वायर अगर ज़ीरो आ गया तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर 3 है, ए क्यूब अगर ज़ीरो आ गया तो बेटा क्या बोलेंगे उसको, नील पोटेंट मैट्रिक्स। लिख लेना बेटा।
ठीक है बेटा। तो नॉर्मली आप देख सकते हो इसमें इडेनपोटे मैट्रिक्स, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, नीलपोटे मैट्रिक्स सब आपको पता चल गया क्या होता है। नॉर्मली इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, लेकिन आपको पहला जो बेसिक्स है वो मालूम होना चाहिए।